अस्सलाम वालेकुम। फाइनली द डे हैज़ कम जिसका मुझे भी इंतज़ार था और आपको भी था कि मैं फाइनली आपके सब क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूँ। सो आई केम अप विद एन आइडिया दैट आई विल मेक अ यूट्यूब वीडियो जिससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी और उससे आसानी ये होगी कि क्योंकि कुछ पोस्ट होती हैं जो मैं देखती तो हूँ, क्वेश्चंस भी देखती हूँ बट वो मिस हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत नीचे क्वेश्चंस चले जाते हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगी कि मैं एक वीडियो बनाया करूँगी, उस पे क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं यूट्यूब वीडियो से एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको शेयर कर दिया करूँगी। बिकॉज़ ऑफ माय बिज़ी स्केड्यूल एक अलग-अलग वीडियो बनाना सेम क्वेश्चंस की वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये सेफ भी रहेगा ताकि जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो वहाँ यहाँ से देख सकता है। सो आज कुछ यूँ होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगी और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगी, डिटेल्ड क्वेश्चन के आंसर्स ताकि आप सबकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। So today what we will do कि I have this phone of mine, so I'll read the questions from there and answer it. Okay, so let's start. कहाँ से शुरू करें? हम सबसे एंड से शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चंस किए थे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि स्विमिंग इम्पोर्टेंट होती है क्या और इसकी ट्रेनिंग होती है कि नहीं? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको स्विमिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। लाइक इन अ सेंस कि आप इमरजेंसी में पैसेंजर्स को बता सकते हो, बचा सकते हो और उन्हें गाइड कर सकते हो। अब वो कैसे दी जाती है कि विद जैकेट्स आपको ट्रेनिंग, आपको पानी में कूदना होता है, आपको वो प्रॉपर एक ड्रिल इसको कहते हैं वो करनी होती है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जहाज़ पानी में क्रैश हो गया या पानी में गिर गया है और अब आपने कुछ टाइम होता है जिसमें आप पैसेंजर्स को बचा सकते हो, तो आपने कैसे बचाना है। सो हाँ जी, स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और वो आपको कंपनी ही करवाती है ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग में वो इंक्लूड होता है, जो कि आप केबिन क्रू बनने के लिए करते हो। ओके, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामाबाद में वॉक इन इंटरव्यूज़ कब हो रहे हैं? अच्छा, होता ये है कि जो पाकिस्तानी एयरलाइंस होती हैं ना, वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर बारी-बारी करके इनमें वैकेंसीज़ अपनी ऐड करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट में, जैसे कि एयर ब्लू हो गया, फ्लाई जना होगी, एयर सियाल हो गया, आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करें तो जब भी इनकी कोई वैकेंसी आती है, ये पोस्ट कर देते हैं। अभी इस्लामाबाद की कोई वैकेंसी नहीं आई हुई। अभी आई थिंक फ्लाई जना की कराची की वैकेंसी आई हुई है, केबिन क्रू की, और एयर ब्लू की भी अभी नहीं आई हुई। तो जैसे ही ये अपनी वैकेंसीज़ ओपन करते हैं तो ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट कर देते हैं, जो कि आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो जल्दी से जाइए और इन एयरलाइंस को फॉलो कीजिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट आप ही कुछ लोग एमिरेट्स जॉइन करने के बाद छोड़ क्यों देते हैं? और आपने कितनी एज में जॉइन किया एंड आपके फर्स्ट ट्राई में ही आपको जॉब मिल गई थी क्या? अरे इतने सारे क्वेश्चंस एक ही कमेंट में। अच्छा, होता ये है, आई डोंट नो कि एमिरेट्स के लोग क्यों छोड़ देते हैं। कुछ के स्केड्यूल्स जो है वो स्केड्यूल की वजह से छोड़ना चाहते होते हैं, कुछ के और काम होते हैं, उन्हें कहीं और जाना होता है, कहीं और शिफ्ट करना होता है। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रीजंस। इट्स नॉट अबाउट एमिरेट्स, इट्स अबाउट कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आप कब तक जॉब करना चाहते हो या आप कब तक छोड़ना चाहते हो। दूसरा ये है कि आपने कितनी एज में ज्वाइन किया था? अच्छा, मैंने आई थिंक 24 और 23 में ज्वाइन किया था और मुझे 3.5 ईयर्स तो अपनी एक्स एयरलाइन में हो गया था एज अ कैबिन क्रू, और अब यहाँ पे भी मुझे 6 मंथ्स तो हो ही जाएंगे अभी। सो यस, एज कितनी होनी चाहिए? अच्छा, डिफरेंट एयरलाइंस की होती है, कुछ की आई थिंक 25 से स्टार्ट होती है और सॉरी, अच्छा ये चीज़ ना डिफरेंट एयरलाइंस की होती है। 18 से स्टार्ट होती है और आई थिंक कुछ की 25 होती है और कुछ की 27 क्राइटेरिया होती है, तब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आई से कि आपकी एज जितनी भी है, जस्ट जस्ट गो एंड ट्राई। अगर आप मतलब लाइक यू नो दैट हाउ यू कैरी योर सेल्फ एंड यू हैव दैट स्किल, तो आई थिंक यू शुड ट्राई योर लक। इट्स अबाउट लक ऑल्सो। ओके, सिस्टर इनबॉक्स में आकर मेरी हेल्प कर दें यार।
प्लीज़ इनबॉक्स में मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों की रिप्लाई करूँ, बट नहीं हो पाता है क्योंकि मेरी स्केड्यूल बहुत टफ होता है, मेरी फ़्लाइट्स होती हैं, फिर मेरे घर में मैं बिज़ी होती हूँ, मेरी ब्लॉगिंग व्लॉगिंग एंड ऑल दैट। सो जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में कर दिया करें, और अब तो मैंने और भी आसान बना दिया, तो परेशान होने की बात नहीं, अब आप इधर भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ कि आप एयरलाइन में हिजाब कर सकते हैं कि नहीं? इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। कुछ एयरलाइंस हैं जो हिजाब अलाउ करती हैं, जैसे कि एयरसेल है वो आपको हिजाब अलाउ करती है, इंटरनेशनल एयरलाइंस है जैसे फ्लाइनास है वो आपको हिजाब अलाउ करती है। बट कुछ एयरलाइंस हैं जिनका यूनिफॉर्म कोड डिफरेंट होता है, तो वो आपको हिजाब अलाउ नहीं करती। तो बस यही है कि कुछ एयरलाइंस अलाउ करती हैं, कुछ एयरलाइंस नहीं करती हैं। सो आपको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट का बता दें, अगर हाइट 5'2" ना हो तो सिलेक्शन नहीं होगी क्या? अच्छा यार देखो, हर एक चीज़ का कुछ क्राइटेरिया होता है। तो एयरलाइन में अप्लाई करने का भी क्राइटेरिया तो यही होता है कि 5'2" से स्टार्ट होती है, और आगे जितनी भी आपकी हाइट बढ़ती जाती है वो अच्छी बात है। बट स्टिल जस्ट गो एंड ट्राई योर लक, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, हर हर एयरलाइन का एक क्राइटेरिया होता है, और क्राइटेरिया तो 5'2" ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिन क्रू बनने के लिए एक्सपीरियंस होना लाज़मी है क्या? कैबिन क्रू बनने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना लाज़मी नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एज़ अ रिफ्रेशर भी जॉइन कर सकते हो, क्योंकि आपको वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, आपको बताते हैं। सो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, अगर है तो वेल एंड गुड। हॉस्पिटैलिटी में अगर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, बट आई विल से कि जो भी एक्सपीरियंस है ना, अपनी सीवी में लाज़मी डालो, कुछ भी है, यू शुड एड इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यूज़ में इंग्लिश लैंग्वेज कितने परसेंट यूज़ होती है? जी यार ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ में ना इंग्लिश ही यूज़ होती है। इंग्लिश इसलिए यूज़ होती है कि उर्दू तो आपको आती है, आप उर्दू के पैसेंजर्स को डील कर सकते हो, बट ऐसे पैसेंजर्स जिनको उर्दू नहीं आती और एक लैंग्वेज बैरियर है, तो आपको कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगी। ड्यूरिंग इमरजेंसी आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगी। तो you should know how to talk with the passenger, or you should understand what they are saying. सो इसलिए हाँ जी, ज़रूरी है, सो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो। अच्छा, नेक्स्ट है, कैन वी अप्लाई फ्रॉम नेपाल एंड प्लीज़ लेट अस नो द प्रोसेस फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, बिगनिंग फ्रॉम द बिगनिंग यही होता है। नेपाल से आप लोग अगर पाकिस्तान में आते हैं तो यस यू कैन अप्लाई। और दूसरा ये होता है कि बिगनिंग, सो जाओ वॉक इन इंटरव्यूज़ दो, और आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चल जाती हैं, और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। अच्छा जी, आज के लिए मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं वो किए हुए थे। आई एम श्योर कि मैं कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं मैंने किया, सारे क्वेश्चंस मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आज के क्वेश्चंस ये थे, और आई होप आपको सब आंसर सही से मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और बताऊंगी उसके आंसर्स। और अभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मैं जो पोस्ट करती हूँ मेरे टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम मेरा है अनमोल हूँ यार, ANMOOLHOONYRR। तो आप उसे फॉलो करें, उस पर अपडेट्स भी आती रहती है, और मेरे यूट्यूब को भी फॉलो कर ले, और यहाँ पे तो आपको डिटेल वीडियो मिल ही जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।